डुप्लीकेशन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, इसमें हम मेनली फोकस करेंगे डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटर में। मेनली क्या होता है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, मोस्ट कॉमन इन फीमेल और बाइलेटरल देखा जाता है। इसके दो टाइप हैं, एक तो इनकम्प्लीट डुप्लीकेशन होगा, एक कंप्लीट डुप्लीकेशन होगा। इनकम्प्लीट कहने का क्या मतलब है कि किडनी से डबल आएंगे लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक ही आके मिलेगा, आधा रह जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, बाइफीड यूरेटर कहते हैं। और दूसरा होता है कंप्लीट कंप्लीट डुप्लीकेशन, दोनों जो हैं वो यूरेटर में आके मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें भी दो रूल्स है, एक को कहते हैं एक रूल्स है ये कंप्लीट डुप्लीकेशन में, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्गेट वेगल्ट मेयर रूल्स। अब इसमें क्या होता है, ये याद रखिएगा, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर ये मान लीजिए हमारा किडनी है, ठीक है, इस तरह से दो को निकाली हूँ, अगर ये सुपीरियर से आएगा तो जो हमारा ब्लेडर है, ठीक है, उसके इन्फीरियर में जाके मिलेगा, और अगर इन्फीरियर से आएगा तो सुपीरियर में आके मिलेगा। ये याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी को हम बेगर्थ मेयर रूल कहते हैं। अपर पोल या सुपीरियर यूरेटर क्या होगा, कॉर्डल में आके मिलेगा, और जो मीडियल या लोअर पोल है वो कहाँ पे मिलेगा, तो सुपीरियर में मिलेगा, ठीक है। इसको अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो सुपीरियर या अपर बोदल है ना, सुपीरियर या अपर पोल है, वो इंसर्ट होता है इन्फेरोमीडियल ऑन द ब्लेडर, और ये ज़्यादा प्रोन होता है ऑब्स्ट्रक्शन का, स्पेशली यूटेरोसिली में क्या होता है, सिस्टिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, डायलेशन देखने को मिलता है, जो आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्फीरियर या लोअर पोल है, वो इंसर्ट होता है सुपीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द ब्लेडर में, ये ज़्यादा प्रोन होता है रिफ्लक्स का, ठीक है। यहाँ तक ये बेगर्थ मेरा रूल ला समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। अब इसका जो ये ऑरिफिस है वो ड्रेन कहाँ होता है, अपर सेगमेंट से हुआ तो वो ऑब्स्ट्रक्शन है, लोअर सेगमेंट से हुआ तो रिफ्लक्स है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अगर कंप्लीट DOU की बात करें, अब DOU क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटर, तो मेनली इसमें अपर पोल जो होता है यूरेटर वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा किसके कारण, तो यूटेरोसिली के कारण, और जो लोअर पोल यूरेटर है उसमें ये रिफ्लक्स के कारण, वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लक्स ज़्यादा होता है, या फिर यो जो रिफ्लक्स होता है वो इनकम्प्लीट डुप्लीकेशन को दिखाता है, जिसमें रिफ्लक्स जब करवाएंगे, यो रिफ्लक्स में क्या मिलेगा, इनकम्प्लीट डुप्लीकेशन का, तो जब हम रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम करवाएंगे तो रिफ्लक्स ऑफ कंट्रास्ट मिलेगा दोनों लिम्ब ऑफ यूरेटर का, ठीक है। अगर कोई पूछे कंप्लीट ये डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटर का मोस्ट कॉमन लोकेशन इक्टोपिक यूरेथ्रिक और ऑरिफिस कौन सा है, तो मेल में प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो प्रॉक्सिमल होता है एक्सटर्नल यूरिनरी, इस पिक्चर का फीमेल में जो ऑरिफिक्स होता है अपर पोल वो एंटीरियर यूरेथ्रा, और ये डिजिटल होता है एक्सटर्नल यूरिनरी इस पिक्चर का। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो फीमेल में कंटिनेंट और UTI के चांसेस बढ़ जाएंगे, फीमेल में मेनली ये कंटिन्यूअस इनकंसिस्टेंस दिखाई देगा, लेकिन नॉर्मल बॉयडिंग पैटर्न होंगे, ठीक है। जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो IVP पे क्या मिलेगा डायग्नोसिस, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो एडार हेड या कोबरा हेड अपीयरेंस। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो जो यूटेरोसिली है ना, वो इस तरह से कि ये हमारा मान लीजिए ब्लेडर है तो इस तरह से उठ जाएगा, ऐसा कोबरा के हेड की तरह, ठीक है, और इसको आधार हेड भी कहते हैं। और अगर यही जब रिफ्लक्स से आए तो मिक्टूरेटिंग सिस्टो यूथेरोग्राम, ठीक है। ट्रीटमेंट में अगर अपर पोल यूरेटर है तो उसका एक्सीजन करेंगे और री इम्प्लांट करेंगे ब्लेडर में, अगर लोअर पोल यूरेटर है तो उसका यूटेरोविसिको प्लास्टिक करवाएंगे। अगर अपर पोल हाइड्रोनेफ्रोसिस है, उसका कोई फंक्शन नहीं है, तो फिर अपर पोल नेफ्रोक्टोमी
किया जाएगा। और आईवीपी पे ये कैसा दिखेगा, तो ड्रॉपिंग लिली साइन। ड्रॉपिंग लिली साइन मतलब कि ऐसे जैसे कि कुछ गिर रहा है, ठीक है। ये मैं लास्ट में सबका रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन बताऊंगी, इसलिए टेंशन नहीं ली।